सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस वीडियो से हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें हमारा टॉपिक 6 है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 69 है। पहला पार्ट, स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन टू कॉपर। और इसमें सेकेंड पार्ट है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, हमें गिवन दिया हुआ है और यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। सॉल्यूशन में या मेल्ट में, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उतना ही केमिकल रिएक्शन होगा या हम कह सकते हैं डिपोजिशन होगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन एक्वस में और कॉपर सॉलिड, तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है, मतलब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हियर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे होता है, ठीक है। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना होता है उसको डेफिनेशन के अनुसार 1 फैराडे कहते हैं। तो चार्ज ऑन 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 2F या 2 फैराडे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 2 फैराडे की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ मैंने किया नहीं है। तो 96,500 कूलम और जो आंसर आएगा आप उसको यहाँ लिख सकते हैं, मतलब इतने फैराडे का यूज़ हुआ है। अच्छा, यहाँ पर कैलकुलेट करने शायद बोला नहीं था ना। क्वेश्चन है आपका हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे। हाँ, फैराडे में तो आप फैराडे में ही रखिएगा, ठीक है। इसमें गिवन था, उसमें नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमें सिर्फ फैराडे के टर्म्स में ही रखना है, तो आप इसको 2F में ही रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हुए हैं, है ना। तो कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो आप इसके लिए क्वेश्चन 16 को रेफर कर सकते हैं, बस वहाँ पर Zn2 प्लस था, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास है Mg2 प्लस है, तो सिमिलर है। और आपका जो आंसर आएगा, द रिक्वायर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.68 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडेज इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड है वो किस में टूटता है, तो Ca2 प्लस में और 2Cl माइनस में। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम। तो हमें 20 ग्राम कैल्शियम चाहिए, तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे होता है। वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिपोजिट 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमें कैल्शियम चाहिए पर ये आयन में है, तो हम किस में, सॉलिड में आएगा हमारा प्रोडक्ट जो आएगा, ठीक है। अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, कितना, 1 मोल ऑफ कैल्शियम को डिपॉजिट करवाने के लिए, तो ये 40 ग्राम होता है और ये आपका चार्ज 2F होता है। मतलब 2F चार्ज आपको चाहिए 40 ग्राम के लिए, या इसको ऐसे पढ़िए, 40 ग्राम के डिपोजिशन के लिए हमें 2F चार्ज चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 20 ग्राम के डिपोजिशन के लिए आपको 1F चाहिए होगा, बस इसको लैंग्वेज में लिख दीजिए। वी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डिपोजिट 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम या 1 मोल ऑफ कैल्शियम। मोलर मास ऑफ कैल्शियम 40 ग्राम पर मोल होता है। तो 2F चार्ज इज रिक्वायर्ड टू डिपोजिट या प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, और इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2F। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 2F/40 इंटू 20, दैट इज 1F, ठीक है। तो लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, लैंग्वेज को बड़ा कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। कैलकुलेट द टाइम टू डिपोजिट 1.27 ग्राम ऑफ कॉपर एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। मोलर मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है 63.5 ग्राम पर मोल और 1 फैराडे की वैल्यू दी हुई है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग 2 मेथड से देखेंगे, ठीक है। पहला तो वही यूनिट, मतलब एक मेथड होगा हमारा यूनिटरी मेथड जैसे पिछले में देखा था, और एक हमारा जनरल मेथड होगा फार्मूला बेस्ड। तो मेथड 1 हम लोग देखते हैं। मास को W मान लिया, आप M भी मान सकते हैं ना, तो मैंने यहाँ दोनों लिख दिया, पर आप एक ही मानिएगा जो आप मानना चाहें,
ठीक है। करंट को I माना, मोलर मास हमें दिया हुआ है, कई बार एटॉमिक मास दिया रहता है तो हम लोग उसको मोलर मास भी लिख सकते हैं ग्राम पर मोल में, और 1 फैराडे की वैल्यू दी है, हमें टाइम निकालना है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ जो हमारा मास डिपॉजिट होता है वो होता है ZIT, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, जहाँ पर Z क्या है, Z है हमारा इक्विवेलेंट मास, ठीक है, बाय फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू, ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है, यहाँ वेट है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमें कॉपर चाहिए, ठीक है। तो कॉपर क्या होता है, कॉपर आपका होता है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो N = 2 होगा फॉर डिपोजिशन ऑफ कॉपर। तो यहाँ पर जो Z की वैल्यू हो जाएगी कॉपर के लिए वो हो जाएगी उसका एटॉमिक मास 63.5, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है, मोलर मास ले लीजिए 63.5 ही आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, डिवाइडेड बाय N, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए डिपोजिशन के लिए, तो यहाँ 2 चाहिए, तो यहाँ पर आपका जो Z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 63.5/2, ठीक है, इनटू हमारा I कितना है, I की वैल्यू 2 है और T की वैल्यू T है, और यहाँ पर नीचे F आएगा तो 96,500, तो आप देखिएगा तो यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या हमारा वेट W है, तो वेट है हमारा 1.27, इसके बाद टाइम आप कैलकुलेट करेगा, तो यहाँ थोड़ा सा जगह आप दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा कितना जगह है आपके पास और उस हिसाब से अपना एक्सप्रेशन आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा 1960 सेकेंड या फिर 32.1 मिनट्स। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कॉपर 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कॉपर का डिपोजिशन के लिए, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, और हमारा इक्विवेलेंट मास है 63.5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आप अपने तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन लैंग्वेज को मॉडिफाई करके। अब मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 में आप पहले गिवन 2 फाइंड सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कॉपर का हमें डिपोजिशन चाहिए, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1 मोल ऑफ कॉपर का वेट कितना होता है 63.5 ग्राम, ठीक है। तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और 2 फैराडे चार्ज आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है। तो चार्ज रिक्वायर्ड फॉर डिपोजिशन ऑफ कॉपर कितना हो गया 2 फैराडे, ठीक है। इसको बस हमने पलट कर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मास ऑफ कॉपर कितना गिवन है 1.27 ग्राम, तो कितना चार्ज चाहिए, तो 3860 कूलम। तो 1.27 अगर हमें डिपॉजिट करना है तो हमें चार्ज कितना चाहिए 3860 कूलम, और बस हम लोग फार्मूला लगा देंगे Q = IT, तो T की वैल्यू चाहिए तो T = Q/I, Q की वैल्यू है 3860 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1930 सेकेंड या फिर 32.1 मिनट, जो हमारा पहले भी आया था। Therefore द टाइम रिक्वायर्ड इज़ 32.1 मिनट, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। जनरली यही मेथड लगा दिया जाता है, थोड़ा आसान पड़ता है, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। उसमें पहला पार्ट क्या है कि हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है और हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इफ़ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है, 2 पार्ट है क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।